लेकिन अब जो बताने वाले हैं, अब जिस टाइप का ट्रायंगल बताने वाले हैं, वो फॉर्मूला हम लोग कोई भी ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कुछ भी ट्रायंगल हो, ये फॉर्मूला से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ईजी है। बहुत कोई बोलता है कि हीरोन्स फॉर्मूला बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, लेंदी है। मानते हैं लेंदी है, उतना भी लेंदी नहीं है लेकिन थोड़ा लेंदी है, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो दूसरे की बातों में नहीं आना है, अपना ध्यान देना है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग क्लास 9 का एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और उस यूनिट का नाम क्या है? मेंसुरेशन। और जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या नाम है? एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। अगर इस चैप्टर का बात करें तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? अलग अलग टाइप का ट्रायंगल रहेगा, उसका कैसे एरिया निकलेगा। अलग अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल रहेगा, उसका कैसा एरिया निकलेगा। बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। अगर बात करें ज्योमेट्री का एक चैप्टर में, चैप्टर का नाम था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। अगर वो चैप्टर आपको याद होगा, आपके दिमाग में होगा, तो उस चैप्टर में बस हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि कौन सा दो फिगर कब इक्वल होता है, कौन सा दो फिगर कब, उसका एल्टीट्यूड कब इक्वल होता है, उसका बेस कब इक्वल होता है, यही सब हम लोग देखे थे। उसमें एक थ्योरम था कि अगर सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन रहेगा तो दोनों फिगर का एरिया इक्वल होता है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो चाहे वो ट्रायंगल हो। उसमें हम लोग कभी एरिया नहीं निकाले थे कि उस स्पेसिफिक फिगर का एरिया कितना होता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कोई भी फिगर रहेगा, चाहे ट्रायंगल रहे या फिर क्वाड्रिलेटरल रहे, दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है ना? अलग अलग टाइप का, चाहे वो उसका हाइट दिया रहे या फिर ना दिया रहे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल रहे, उस सब का हमको इस चैप्टर में एरिया कैसे निकालते हैं यही पढ़ना है। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि किसी भी चैप्टर का फर्स्ट क्लास या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बेसिक से बताया जाता है। बेसिक से स्टार्ट किया जाता है और मेरा भी यही मकसद रहता है कि हम पूरा बेसिक से उठाए फिर धीरे धीरे लेवल जाए, ताकि सब बच्चा को समझ में आए। ठीक है? और बात करें मेंसुरेशन की, तो मुझे लगता है कि मैथ्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मेंसुरेशन ही है। बस डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जितना आप ध्यान दीजिएगा उतना आपके लिए इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप मेरा वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये तो आपको इंटरेस्टिंग बनेगा ही, साथ में सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है? बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है? तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहिएगा। हम जो कुछ भी लिखेंगे, चाहे वो फॉर्मूला लिखे या फिर कोई क्वेश्चन लिखे या फिर कुछ पॉइंट लिखे, सब कुछ आपको अपने कॉपी में लिखते जाना है। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो आज के वीडियो हम लोग इंट्रोडक्शन बात करेंगे। ठीक है ना? और जनरली आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे। आगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। पहले ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पे जाएंगे। ठीक है? तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, आपको शायद पता भी होगा, क्योंकि हम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल जब पढ़ाए थे उसमें भी ये फॉर्मूला बताए थे। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है ना? जैसे कि कोई मेरा ट्रायंगल है, ठीक है? इसका ए है, बी है, सी है। मान लीजिए इसको बेस मानते हैं। ठीक है? इसका लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और यहाँ से एक हाइट ड्रॉ करते हैं जिसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है? तो अब इसका एरिया निकालने बोलेंगे तो आप लोग इजीली एरिया निकाल लीजिएगा, क्योंकि बेस पता है, हाइट पता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो हाइट लेना है बेस के कॉरस्पॉन्डिंग लेना है। आगे बताते हैं। ठीक है ना? अगर समझ में नहीं आया तो आगे बताते हैं। जैसे कि देखिए इसका एरिया निकलेगा कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 8 और इंटू हाइट होता है बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? 5, यानी कि 8 5 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम आपको अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले थे कि जो एल्टीट्यूड लेना है वो बेस के कॉरस्पॉन्डिंग लेना है। जैसे कि दूसरा केस है, ठीक है? ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ये मेरा 5 सेंटीमीटर है और इस बार ये मेरा 8 सेंटीमीटर है। तो क्या आप लोग अब इसका एरिया निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमको बेस पता ही नहीं है। अगर आप लोग इसको बेस लेते हैं और इसको हाइट लेते हैं तो ये मेरा गलत कॉन्सेप्ट है। आपको बेस इंटू हाइट का मतलब क्या होता है? बेस के कॉरस्पॉन्डिंग ही हाइट लेना है। जैसे कि ये बेस था मेरा, ये बेस था,
इस लाइन पे जो मेरा 90 डिग्री फॉर्म करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो इस बेस पे मेरा यही लाइन मेरा 90 डिग्री फॉर्म करा था, इसलिए हम लोग इसको एल्टीट्यूड ले लिए। लेकिन अगर इसको बेस लेंगे तो अभी तक क्या इस लाइन पे कोई मेरा 90 डिग्री फॉर्म किया है? कोई भी लाइन? ये लाइन तो मेरा इस बेस पे ना किया है। ये जो मेरा CE है ये तो मेरा AB पे ना ड्रॉ हुआ है, तो एल्टीट्यूड इसको नहीं ले सकते। अगर बेस इसको लेंगे तो एल्टीट्यूड हमको यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको हम लोग एल्टीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो इस केस पे हम लोग एरियाज ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। जब तक हमको इसका लेंथ नहीं पता चलेगा तब तक इसका हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो ये वाला जो एल्टीट्यूड है इस बेस का कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, और ये वाला जो एल्टीट्यूड है इस कॉरस्पॉन्डिंग बेस का एल्टीट्यूड है। समझ में आया? अगर इसको बेस लेंगे तो ये एल्टीट्यूड लेना होगा, और इसको बेस लेंगे तो इसको एल्टीट्यूड लेना होगा। अब बोलते हैं कि इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो अब इसका एरिया कितना निकल जाएगा? हाफ इंटू 8 इंटू 6, 8 6 48 डिवाइड बाई 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझ में आया? इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? बेस और हाइट हमको कॉरस्पॉन्डिंग लेना है। ये नहीं कि बेस यहाँ ले लिए और हाइट इसको ले लिए, वैसे इसको नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया? अब बताइए, ये था मेरा ट्रायंगल का एरिया निकालने का बहुत ही जनरल और बहुत ही कॉमन फॉर्मूला, जो कि आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड वाला बात करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड का लेंथ मेरा इक्वल हो, यानी कि ABC। अगर ये मेरा A लेंथ है तो ये भी मेरा A होगा, या ये भी मेरा A होगा। तीनों साइड का लेंथ इक्वल होगा तो उसे क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस टाइप का ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देखिए, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमको हाइट और बेस पता होगा तब। अगर हाइट बेस पता ही नहीं तो इसको यूज कैसे कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा ट्रायंगल है, इसका बस हमको बेस पता है 8 6 4, क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाइट तो पता ही नहीं, फिर हाइट आप लोग क्या लीजिएगा? जैसे कि अगर ये मेरा हाइट है दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये बेस पता ही नहीं है, तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हाइट पता है लेकिन इसे कॉरस्पॉन्डिंग बेस नहीं ना पता है, तो इसलिए फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब बेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का लेंथ पता रहेगा, तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा? अब आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ध्यान सुनिएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हम आपको प्रॉमिस करते हैं अगर आप वीडियो को पूरा देखेगा ना, बहुत ईजी चैप्टर बन जाए आपके लिए। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाले का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a², और यहाँ पे a मेरा क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता है, इसलिए कोई एक भी साइड लिएगा तो काम बन जाएगा, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मान के चलिए इसका मेरा लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? और बोला है कि ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या बोला है? ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा? एरिया √3/4a, यानी कि a का वैल्यू कितना है मेरा? 4, a² होता है ना, तो √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 4√3। ये 4 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला एक अलग फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसका है? जब बेस हाइट पता रहेगा। और ये फॉर्मूला किसका है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक और चीज होता है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जैसे कि ये मेरा ट्रायंगल था ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, तीनों का मेरा लेंथ सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसका अगर हाइट निकालना है, ठीक है, और हमको लेंथ पता है, हमको क्या पता है? लेंथ पता है, और इसका हाइट निकालना है कि इसका हाइट कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या है? √3/2a। जैसे कि a मेरा यहाँ पे क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल,
ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान के चलिए कि मेरा हाइट का लेंथ अभी हमको पता है, मान के चलिए 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इधर भी 6 सेंटीमीटर, इधर भी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका बोला हाइट निकालने के लिए, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा? √3/2a। हमको a का वैल्यू पता है, यानी कि √3/2 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 2 से कटा 3, यानी कि 3√3, यानी कि इस हाइट का लेंथ कितना हो जाएगा? 3√3। समझ में आया? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला मेरा ये वाला है और हाइट निकालने का फॉर्मूला मेरा ये वाला है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप लोग उसको करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है मेरा, ये इसको इस तीनों को नोट डाउन कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब बेस और हाइट पता हो तो ये फॉर्मूला, इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने का एरिया का ये फॉर्मूला, और हाइट निकालने का है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। देखिए ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? इसका हाइट निकालना है। फाइंड हाइट। जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा समझ जाएंगे कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का और हाइट निकालने का कॉन्सेप्ट समझ चुका है। पेरीमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और हाइट आपको निकालना है, ठीक है। और जो बच्चा को पेरीमीटर क्या होता है नहीं पता, तो आपको हम बता देते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का लेंथ को जब ऐड करते हैं तो पेरीमीटर के इक्वल आता है। अब तो आपको हिंट दे चुके हैं, अब शायद आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। और आंसर जो आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो आई होप जिससे बन गया अच्छी बात है, और जिससे नहीं बना है वो ध्यान देना, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर मेरा कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड का लेंथ हम लोग ऐड किए होंगे तो मेरा 24 सेंटीमीटर आया होगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का लेंथ को ऐड करने पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। अब तीनों साइड का हमको लेंथ नहीं पता, यानी कि x मान लेते हैं, इसका भी x मान लेते हैं, इसका भी x, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हम पहले ही बोल दिए थे। तो यानी कि x + x + x = 24, तो 3x = 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8। कटा ना, 3 8 जा 24, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 8। यानी कि ट्रायंगल का साइड का लेंथ पता चल गया कि 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब साइड पता चल गया तो हाइट इजीली निकल सकता है। हाइट कैसे निकलेगा? हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a। a का वैल्यू पता है 8 है, तो √3/2 इंटू 8, आंसर कितना हो जाएगा? 4√3। जिसका इतना आया है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है वो नोट डाउन कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब बढ़ते हैं थर्ड टाइप की ट्रायंगल की तरफ, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अभी तक हम लोग दो टाइप का ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख चुके हैं। पहला, अगर एक एल्टीट्यूड और बेस पता हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। और दूसरा, हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का और हाइट निकालने का फॉर्मूला देखे थे। लेकिन अब जो बताने वाले हैं, अब जिस टाइप का ट्रायंगल बताने वाले हैं, वो फॉर्मूला हम लोग कोई भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। चाहे वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कुछ भी ट्रायंगल हो, ये फॉर्मूला से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले बात समझिएगा। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे, अगर कोई ट्रायंगल का एल्टीट्यूड पता हो और एक बेस पता हो, जैसे कि इसका एल्टीट्यूड है 8 सेंटीमीटर और इसका है 10 सेंटीमीटर, तो इस टाइप का ट्रायंगल का एरिया हम लोग इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ट्रायंगल है जिसका हमको एल्टीट्यूड नहीं पता है, बस हमको साइड्स पता है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ना तो ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ना ही मेरा ऐसा ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड पता है, तो क्या इस टाइप का ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और जिस फॉर्मूला से हम लोग
इसका एरिया निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। क्वेश्चन अगर एग्जाम पूछता है तो इसी फॉर्मूला से एग्जाम पूछता है। क्या है वो फॉर्मूला, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन वो फॉर्मूला कब यूज करना है, किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली कब यूज करना है जिसमें हमको फायदा हो, जब हमको एल्टीट्यूड ना पता हो और जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो। अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, उसी को यूज कर लेंगे। इतना हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने की क्या जरूरत है। हेरोन्स फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ईजी है। बहुत कोई बोलता है कि हेरोन्स फॉर्मूला बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, लेंदी है। मानते हैं लेंदी है, उतना भी लेंदी नहीं है लेकिन थोड़ा लेंदी है, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो दूसरे की बातों में नहीं आना है, अपना ध्यान देना है यहाँ पे। अगर बात करते हैं एल्टीट्यूड पता रहेगा, हम अभी आपको क्या बोले, हेरोन्स फॉर्मूला कोई भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। बताइए, इसका एल्टीट्यूड हमको पता है 6 सेंटीमीटर, इसका बेस पता है 4 सेंटीमीटर। तो क्या इसमें आप लोग हेरोन्स फॉर्मूला यूज कीजिएगा कि जो ये फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कीजिएगा? डेफिनेटली ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा क्योंकि मेरा जल्दी भी हो जाएगा और इजी भी है। हेरोन्स फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमको एल्टीट्यूड भी पता नहीं हो और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं हो। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इस टाइप का ट्रायंगल का एरिया बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग दे दीजिएगा हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उसका नाम क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब ये हेरोन्स फॉर्मूला नाम कैसे आया, देखिए हेरोन्स जो थे ना वो एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इस फॉर्मूला को डिराइव किया है, तो उसी के नाम से इस फॉर्मूला का नाम पड़ा है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस साइड का लेंथ है a, ये साइड का लेंथ है b, अब ये साइड का लेंथ है c। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तीनों साइड का लेंथ अलग अलग है, ना तो ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ना ही मेरा कोई यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है जिससे हमको हाइट और बेस पता चल जाए। सिंपल है कि तीनों साइड का लेंथ मेरा अलग अलग है। तो इस टाइप का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। पहला स्टेप क्या है, सेमी पेरीमीटर। देखिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अभी आपको जस्ट बताए थे, तीनों साइड का लेंथ को ऐड कर देंगे तो क्या निकलता है, पेरीमीटर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेमी पेरीमीटर। सर्कल होता है पूरा, सेमी सर्कल क्या होता है, इसका हाफ, है ना, यही होता है। तो उसी तरह पेरीमीटर हो गया तीनों साइड का लेंथ, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका हाफ। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, और इसको कहीं कहीं पे s से भी इंडिकेट करता है, कि यानी कि s इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो पहला स्टेप हमको ये करना है, सेमी पेरीमीटर निकाल लेना है। सेमी पेरीमीटर निकल गया यानी कि s निकल गया। उसके बाद हम लोग करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए बस 2 ही स्टेप है। बहुत को बोलता है लेंदी, हम आपको क्या बोले, दूसरे की बातों में नहीं आ रहा है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है। अभी तक कुछ आपको हार्ड लगा है, बस सेमी पेरीमीटर निकाले हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और कुछ तो नहीं किया है। अब s मेरा निकल गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस सी। अब बताइए, अब यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू है जिसका हमको पता नहीं है। s हम लोग जस्ट अभी निकाले हैं, ए बी सी क्या है मेरा, ये ट्रायंगल का साइड का लेंथ है। a मेरा क्या है, ये है, b मेरा क्या है, ये साइड का लेंथ है, c मेरा क्या है, ये साइड का लेंथ है। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा निकल गया। बात समझ में आया। तो ये फॉर्मूला टोटल मेरा 2 स्टेप में है। पहला स्टेप में क्या है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, और दूसरा स्टेप में क्या है मेरा, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है, उसको पुट कर देना है। तो हम लोग s क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला मेरा s आता है, इसलिए हम लोग s निकाल रहे थे। ठीक है ना। और अभी हम आपको बोले थे कि ये फॉर्मूला हम लोग कोई भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका x है, x है, x है, तो a का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू ये हो गया, और c का वैल्यू मेरा ये हो गया। और s निकाल देंगे, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, मेरा s निकल जाएगा। फिर a का वैल्यू कोई भी a b c का वैल्यू सेम है, तो कोई भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछता है इस टॉपिक से। ठीक है ना, इसको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसलिए
हीरोन्स फॉर्मूला का जो क्वेश्चन है हम लोग कल करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखे थे, 3 टाइप का ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला देखे थे। पहला टाइप का ट्रायंगल क्या था, जब बेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पता होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर सेकेंड क्या देखे थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a² और उसका हाइट निकालना है तो √3/2a। ठीक है, और a यहाँ पे क्या है, उस ट्रायंगल का साइड्स का लेंथ। ठीक है, और थर्ड जो पढ़े हैं हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि जब हमको ना तो एल्टीट्यूड पता हो ना वो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हम लोग कोई भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही कुछ पढ़े हैं। तो आई होप आपको जितना कुछ भी पढ़ाया होगा पढ़ाए हैं सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। तो आई होप आज आपको जितना कुछ भी पढ़ा है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जुड़ जाइए और वहां पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।